नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 5 जून से लेके 30 मई से लेके 5 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन, पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मून के कार्ड आए हैं। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दुखी तो है, परेशान भी है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि इनका इमोशन जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हालांकि आपकी कई हुई पुरानी बातों को भी याद कर रहा है कि आपने उनसे झूठ कहा था, बातें छुपाई थी, उनको ट्रॉमाटाइज किया था। जो बात उनको जानना था आपने वो बात भी उनसे नहीं कही। लेकिन इतनी कुछ याद करने के साथ साथ ये आपको प्यार भरे पलों को भी याद कर रहा है और ये चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को भूल भी जाएं और ब्रांड न्यू स्टार्ट करें। लेकिन क्या है ना कि ये खुद आके कोशिश करने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन खुद आके बात नहीं कर पा रहा है और ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनके मन में पूरी तरीके से है कि रिश्ते को दोबारा शुरू किया जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जाए। देख लेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के साथ ऐसा लगता है कि आप जो हो पूरी तरीके से अपनी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेके परेशान हो। पैसा जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीज का ध्यान है। अगर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उनके साथ तो आप चाहते हो कि जस्टिस आपको मिले। आप चाहते हो धीरे धीरे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप स्टक तो हो, आप रुके हुए हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है। एक तो फिनेंशियल प्रॉब्लम है आपका, दूसरा जो है आप के साथ इनजस्टिस हुआ है, अब उस बात को भी भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने आप में भी कुछ हद तक परेशान हो और आप अपने आप को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को भी आप महसूस कर रहे हो कि मेरे पास पैसों की भी प्रॉब्लम है, मुझे पैसा जमा करना है, सेविंग्स करना है और धीरे धीरे चीज़ों को अपने लाइफ को स्टेबल बनाना है। आप चाहते तो हो कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, अपनी लाइफ स्टेबल हो जाए, लेकिन इसके लिए अभी आपको करना क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। आप खुद स्टक हो कि मुझे करना क्या है। आप रुके हुए हो, आपके सोच में गति नहीं है। आप करना बहुत कुछ कर चाहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक हद तक मुझे आप
बहुत ज़्यादा परेशान ही दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपका जो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सफिशिएंट नहीं है। पैसों के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। पैसा भी आपको परेशान कर रहा है अभी। तो रिश्ता तो परेशान कर ही रहा है, साथ ही साथ पैसे भी आपको परेशान कर रहा है। किस तरीके से आपको पैसे पाना है, पैसे जमा करना है, सेविंग्स करना है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपको इन चीज़ों में आप उलझे हुए हो अभी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी पाइसेस, किसी जस्टिस किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। पाइसेस एंड लिब्रा जो है अभी तक के हाइलाइटेड हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, या फिर चाहते क्या हैं ये खुद से भी, इनके मन में क्या चल रहा है कि मतलब ये चाहते क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। ये अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। देखिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जो भी कॉन्सेप्ट है ना हमारे दिमाग में, हम सबके दिमाग में, उसी से ये आपको सोच रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है एक स्टेबल रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। सिर्फ आपको अपनी गुस्से छोड़ के उनके साथ रिश्ते जोड़ने चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। और ये इंतज़ार भी कर रहा है बेसब्री से कि कब आप आओगे। ऐसा है कि उनको लगता है कि आप जो रिश्ते से दूर हो, आप जो रिश्ते में नहीं रह पा रहे हो, आप जो रिश्तों बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये आप गुस्से से कर रहे हो। आपकी परेशानी इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप जिस तरीके से खुद को अभी मेंटेन कर रहे हो, पैसों की प्रॉब्लम चल रहा है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। लीगल चीज़ों से आप जूझ रहे हो, इन चीज़ों को आपके पर्सन समझ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फिर भी आप जिद करके बैठे हुए हो और उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस के कार्ड। आप क्या चाहते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप चाहते क्या हो आपके, सॉरी, आपके पर्सन से। द हारोफंट, नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आया था जब मैंने उसको क्लैरिफाई करने के लिए निकाली थी। कार्ड इधर चला गया था। आपके पर्सन की करंट, आपके पर्सन से आप यही उम्मीद कर रहे हो या फिर आप खुद उम्मीद कर रहे हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हारोफन, नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ईगो में है, बेकार की ईगो में है। आपके पर्सन इनडिसाइसिव है, या फिर आप खुद इनडिसाइसिव हो, आप खुद रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके पास शादी भी है और ये इंसान भी है, या फिर आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो लेकिन आप किसी और जिम्मेदारी में भी फंसे हुए हो, या फिर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या फिर उनका चल रहा है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी ईगो से बाहर आए, आपके पर्सन अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचे। आपके पर्सन के लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो सकते हो,
लेकिन उनके पास भी जिम्मेदारी है शायद, या फिर आपके पास जिम्मेदारी है, आपको उस जिम्मेदारी को पहले निभाना पड़ेगा। ये जो दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये सोच रहा है कि आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको अपने तरफ करेंगे, लेकिन आप बहुत सारी जिम्मेदारी से जूझ रहे हो, इस बात का एहसास शायद उनको नहीं है, जिसकी वजह से आप दो चीजों में जगलिंग कर रहे हो और आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हो। इस बात का भी उनको एहसास होना चाहिए। या फिर उनके पास दो रिश्ते हैं और वो सही तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे, और ऊपर से दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये अपनी ईगो से बाहर आए और रिश्ते पे मेहनत करे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम का डेक में। देखिए पैसों का मामला तो है इस रिश्ते में। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी या तो आपके पर्सन की तरफ से है या तो आपके तरफ से। कोई एक है जो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी से भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से दूसरे जो पर्सन है वो उनकी मानसिक जो परेशानी है उसको नहीं समझ रहे हैं। तो आपके रिश्ते की आउटकम मुझे जो दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। दिखाई दे रहा है टेम्परेंस, जजमेंट एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में रिश्ते में एक्शन दोनों के दोनों ही लोगे, या फिर कोई एक लेगा, लेकिन लेना तो होगा ही। लेने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों ही रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, और एक्शन लिया जाएगा और रिश्ता बैलेंस होगी। हाँ, कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी रहेगा, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो शायद उस तरीके से ना हो। अकेला किसी के साथ जुड़ जाना, पूरी मेरी ही विरासत चलेगी या चलेगा पूरा मेरे साथ ही रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा इस रिश्ते में, ये आप खुद भी जानते हो। लेकिन फिर भी एक्शन भी लिया जाएगा, एक्सटर्नल सिचुएशन भी क्रिएट होगी, रिश्ता बैलेंस भी होगा। और कुछ हद तक अगर आपके मन में परेशानी रहेगी भी तो आप उन चीजों को इग्नोर करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे राशियां हैं। पाइसिस है, मेजर अरकाना है, तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। और आपका पैसों का जो मामला था वो भी कुछ हद तक समाधान जिसे बोलते हैं सही होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अबंडन, आपको अबंडन मिलेगी, रिश्ते की अबंडन और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा कुछ पैसों की जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा। सक्सेस भी मिलने जा रहा है। रिश्ते में आप लोग बात करोगे, मिलोगे एक दूसरे से, अपनी अपनी मन की बातें कहोगे, परेशानी को एक दूसरे के सामने रखोगे, तो ये तो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, क्योंकि ये हो नहीं रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था। और अब अगर आप सही सोच के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे और अपनी अपनी मन की बातें कहोगे, और फिर अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, तो सक्सेस तो एक तरीके से आपके रिश्ते में आ ही रहा है। और आपके लिए कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन का। हो सकता है आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि मुझे करना क्या है, तो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट जो है यूनिवर्स देते रहेंगे, दे रहा है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई सिंक्रोनिसिस का दिखना, बिजली का कड़कना, वेदर का गिरना, इसके
एक मतलब होते हैं जो कि आपको यूनिवर्स कोई संकेत दे रहा है, तो आपको उस संकेत को समझना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।